रियलिटी बनिए, कार्बन कॉपी मत बनिए। कार्बन कॉपी सदैव क्रूप होता है, बदसूरत होता है। ओरिजिनल कॉपी बनिए। ओरिजिनल का महत्ता, ओरिजिनल की खूबसूरती ही कुछ और होती। जब आप कार्बन कॉपी बनते हैं, फोटो कॉपी बनते हैं, वो काला ही आएगा। फोटो कॉपी सदैव काला आता है, उसकी सुंदरता नहीं होती। जब हम भी नकल करते हैं, जब हम भी कार्बन कॉपी बनते हैं, हम भी अभिनय करते हैं, तो जीवन में कुछ ओरिजिनल नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि यह जीवन हमें मिला है इस तरह से जीने के लिए जहां अभिनय बिल्कुल भी ना हो। हमें जिस तरह से जीना है, हम अपना रास्ता चुन लें। जिन जिन चीजों से दुख है, हम सोच लें कि ये दुख का समाधान क्या है और दुख का कारण क्या है। जीवन में दुख अगर है तो दुख का कारण आप समझे बिना सुख नहीं पा सकते। यदि दुख का कारण आपका मन है तो आप ध्यान के द्वारा मन को शांत कर सकते हैं, मन का निग्रह कर सकते हैं। और यदि मन हमारे दुख का कारण, जिन जिन चीजों से हमारा मन दुखी है, यदि हमने उसे छोड़कर कहीं और अपना रास्ता खोजा तो दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कहा ओरिजिनल बनिए और जीवन में संकल्प लीजिए कि हमारे जीवन में भक्ति हो, प्रेम हो, सत्य हो, अहिंसा हो। ये धर्म है। धर्म मंदिर जाना, गिरजाघर जाना, मस्जिद जाना ये धर्म नहीं है। ये एक पूजा पद्धति है, अपनी आस्था का एक प्रतीक है। आप जाएं मंदिर, कोई मना नहीं करता। आप राम जी की पूजा करें, कृष्ण जी की पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं। आप महादेव की पूजा करें। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, हम मंदिर जाते हैं क्या हाथ जोड़ना चाहिए कि नहीं? मैं कहा बिल्कुल जोड़ना चाहिए, क्या दिक्कत है? अगर भगवान कृष्ण का मंदिर है, राम जी का है, अगर आप गए हाथ जोड़ ही लिए, ये आपकी विनम्रता का परिचय है और कुछ नहीं है। लेकिन असली भक्ति तो तब होगी, असली पूजा तो तब होगी जब आप घर आएं और भाइयों के साथ आप झगड़ा ना करें। असली पूजा तो तब होगी जब घर आएं तो माँ बाप की सेवा करें, माँ को कम से कम पानी का ख्याल रखें, भोजन का ख्याल रखें, उनकी सेवा का ख्याल रखें। अब आप मंदिर जा रहे हैं, राम जी के चरणों में सिर झुका रहे हैं और घर आ रहे हैं तो भाई पर मुकदमा कर रखे। ये कैसी पूजा है? माता दुर्गा के मंदिर जा रहे हैं, ओम जय अम्बे माता गा रहे हैं और घर आ रहे हैं तो अपनी माँ को लात मार रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। साहब कहते हैं ऐसे लोग एक नंबर के पाखंडी और धूर्त होते हैं, जो कहते हैं मैं पूजा तो कर रहा हूं लेकिन ये पूजा पाखंड से ज्यादा नहीं। जिसको प्राणियों में भगवान न दिखे, जिसको घर में परमात्मा नजर न आए, वो मंदिर में क्या खाक देखेगा? इसलिए साहब कहते हैं मंदिर जाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन काश आपका घर भी मंदिर बन जाए। आप मंदिर जाइए और वो मंदिर की पवित्रता काश आपके जीवन में भी आ जाए। मंदिर जाइए, राम जी को मानिए, कृष्ण जी को मानिए, कबीर साहब को मानिए, बुद्ध को मानिए, नानक को मानिए, लेकिन उनके उपदेश जब तक जीवन में ना आ जाए, आप समझिए आप उनकी भक्ति से दूर हैं, आप उनकी सेवा, आपकी उपासना से दूर हैं। इसलिए मैंने कहा ओरिजिनल बनिए और जीवन में संकल्प लीजिए कि हमारे जीवन में गुरु की भक्ति हो, गुरु की सेवा हो, माता पिता की भक्ति हो, माता पिता की सेवा हो, राष्ट्र की भक्ति हो, राष्ट्र की सेवा हो। और इसके लिए जितने भी महापुरुष हैं सबका वंदन करिए, परंतु सबके आचरण, सबके आदर्श को अपने जीवन में उतारिए। यही सच्ची भक्ति है और यही सच्चा धर्म है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जीजू तब धरती पिता, तू तीरथ समान। जैसे ही आप संत के दर्शन के लिए आप अपने घर से कदम निकाले और जितने कदम इस मठ तक आने में आपका जमीन पे पड़ा, उतना तीर्थ आपका। इसलिए ये भाग्य की बात है, संयोग की बात है। इससे पहले भी मैं आपसे
एक संकेत दिया था कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। जो भी यहाँ पे भक्तजन गुरु के चरणों में कुछ दान पुण्य देना चाहते हैं, श्रद्धा से आप कार्यालय में जमा करके आप रजिस्टर पे अपना नाम अंकित करवा लें, ताकि आपका भी नाम सुनहरे अक्षरों में इस कुटिया के दीवारों पे और कैलेंडरों में आ जाए। उन सभी सदगुरु स्वामी की, संत समाज की, और आइए जिन्होंने एक ऐसे महान संत, जिन्होंने जमुई के इस धरती पे ऐसे ऐसे महान संत को लाए, जिनके चरण स्पर्श मात्र से हमारा ये जमुई की धरती पवित्र हुई, पावन हुई, और प्रेम से बनी सदगुरु स्वामी की हमारा जीवन सफल हुआ। इनकी वाणी से, इनकी वचनों से। आइए महान पुरुष आप हैं सलेंदर साहब, मैं चाहूंगा अपनी अमृत वाणी से भी यहाँ के तमाम भक्तों को अपना विचार दे। बोलिए सदगुरुदेव की। आप लोग आवाज नहीं किए हैं, जयकारा पता ही नहीं चलता जयकारा किए हैं। भोजन बन गया है, तो ढंग से जयकारा करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, माता सुख कुमारी देवी की जय। माता सुख कुमारी देवी का नाम बहुत लोग सोचते होंगे कौन भगवान है, कौन देवी है, जिसका नाम पहली बार सुन रहे हैं। रामकृष्ण बुद्ध महावीर का नाम तो सुने हैं, लेकिन माता सुकुमारी देवी का नाम नहीं सुने हैं। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये भूमि उसे माता जी की देन है। जिस आश्रम में हम लोग आश्रय लिए हुए हैं, ये आश्रम उसे माता सुकुमारी देवी का देन है, इसलिए उनकी भी जयकारा होना चाहिए। बोलिए माता सुकुमारी देवी की। पीछे वो तस्वीर लगा देख रहे हैं, वो माता सुकुमारी देवी जी का है। अभी आप हम सभी लोग लगभग 4 बजे से ही विभिन्न संत महापुरुषों के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर अमृतमय विचारों को श्रवण कर रहे हैं। और हमारे बीच में परम श्रद्धेय संत श्री राजेंद्र साहब जी विराजमान हैं, उनसे भी हम लोग को सुनना है। क्रांतिकारी विचारक हैं, साचा संत कबीर का कहने वाले हैं। हमारे जीवन के 2 क्षेत्र हैं, अध्यात्म और व्यवहार, और हमारे जीवन की दोनों आवश्यकता मूलभूत है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर हिलने टिक सकती नहीं, दोनों की जरूरत है जिंदगी के लिए, एक चक्की से गाड़ी चल सकती नहीं। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सत्संग का साहचर्य जरूरी है, साधु महात्माओं का साहचर्य जरूरी है। एक बार मैं जा रहा था, ट्रेन में बैठा था, एक सज्जन ने पूछा, बाबा लगते हैं आप सत्संगी की तरह, लेकिन सत्संग में क्या होता है, सत्संग किसे कहते हैं? तो मैंने उसे जवाब दिया, आप कभी ब्यूटी पार्लर गए हैं, आप कभी सैलून गए हैं? कहा मैं गया हूँ। तो मैंने कहा सत्संग भी एक ब्यूटी पार्लर है, सत्संग भी एक सैलून है, फिर कितना ये सोल ब्यूटी पार्लर है, सोल सैलून है। कहा मैं समझा नहीं। तो मैंने कहा जैसे कैमरा जानते, कैमरा 2 तरह के होते हैं। एक कैमरा इस मोबाइल में अभी आप सबके सामने लगा हुआ है, आप उस कैमरे में खींचे हुए फोटो को, कैमरे से बना हुए वीडियो को अपने घर में देखते हैं, सुनते हैं। जब कहीं बर्तवारी होता है तो आप कहते हैं कैमरा से फोटो खींच करके ले आना, और वो कैमरा क्या करता है, चेहरे का फोटो खींच करके आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से। इस कैमरे की जो क्षमता है वो बाहर चित्र लेने की क्षमता है, आपके अंदर जाने की क्षमता नहीं है। आप लोग जमुई से आए हुए हैं, जमुई शहर है एक, यहाँ नीरज सौ जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जिसके पास एक कैमरा है। वो कैमरा क्या करता है, आपके भीतर का चित्र लेता है, आपकी हड्डी कहाँ टूटी हुई है, आपके शरीर में कहाँ पर गांठ है, कहाँ पर बीमारी है, वो कैमरा भीतर के चित्र को लेकर के आपको बाहर दिखाने का काम करता है। कैमरा दोनों है, लेकिन एक भीतर का एक बाहर का है। उसमें सैलून दोनों है, एक भीतर के चित्र को बनाता है और एक बाहर के भीतर के चरित्र को बनाता है, और एक बाहर के चित्र को बनाता है। यह भी एक सैलून है। अगर आप समर्पित हो जाते हैं तो उस सैलून में क्या होता है, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, अगर सैलून चले गए तो वहां के जो सैलून के नाई हैं उनके कान पकड़ते हैं,
माथा पकड़ते हैं, गाल पकड़ते हैं, दाढ़ी पकड़ते हैं। एसपी डीएसपी डीएम से हम कुछ नहीं बोल पाता है, वो जिधर घुमाता उधर घुमाते वो घूमता है। क्यों? कि बाहर उसके चेहरे को सजाना है, बाहर चेहरे को सुंदर बनाना है। और इस सैलून में आने के बाद, इस सत्संग में आने के बाद आपका भीतर सजा जाता है। यहाँ पे जो समर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो गया रत्नाकर, महर्षि वाल्मीकि बन गया। समर्पित हो गया अंगुलीमाल, बुद्ध बन गए। जो समर्पित हो जाता है वो अपने जीवन को सजा लेता है भीतर से, क्योंकि बाहर हम लोग बहुत सजा चुके हैं। ये सत्संग क्या है? सत्संग इज द लाइट ऑफ द लाइफ। सत्संग इज द लाइट ऑफ द लाइफ। सत्संग जीवन का प्रकाश है। और लाइफ अच्छा हमारा कैसे हो? तो गुड हैबिट इज गुड लाइफ, बैड हैबिट इज बैड लाइफ। अच्छी आदत अच्छा जीवन, गंदी आदत गंदा जीवन। हर एक आदमी अपने जीवन में आदतों के पेड़ लगाते हैं। कोई खैनी की आदत के पेड़ लगाते हैं, कोई बीड़ी के आदत के पेड़ लगाते हैं, कोई मांस मछली खाने के आदत के पेड़ लगाते हैं, कोई दारू शराब के आदत के पेड़ लगाते हैं, कोई भक्ति और भजन के पेड़ लगाते हैं। जैसी आदत हम लगाना चाहते हैं वो आदत हमारी लग जाते हैं। लेकिन नियम क्या है? दुनिया का शाश्वत नियम है, वो आदत का पेड़ जब जम जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको हटाना बड़ा कठिन हो जाता है। चाहे वो पेड़ किसी का हो, चाहे वो अच्छे आदत का पेड़ हो या बुरे आदत का पेड़ हो, लेकिन वो पेड़ अगर हम लगा देते हैं, जब बढ़ जाता है, एक छोटी घटना से हम समझ सकते हैं इस बात को। हमारे बीच झुंडो साहब हैं, जानकी साहब, उदाहरण के लिए हम इसको चुन ले। जानकी साहब सत्संग में आए हैं, इनका घर झुंडो पड़ता है। आप लोग सब विचार करिएगा, अभी सुन रहे थे हम लोग पूर्व वक्ता दामोदर बाबू के द्वारा कि करहो विचार जो सब दुख जाई। कल मनरेगा वाला के तहत से नर्सरी के कुछ पौधे गांव में बांटे जा रहे हैं। झुंडो साहब जानकी साहब यहाँ सत्संग में बैठे हैं। इनका पोता 7 साल का है। वो पोता क्या करते हैं, इसके बीच दरवाजे पर 2 पौधा लगा देता है। 2 दिन के बाद जब सत्संग से जाते हैं हमारे जानकी साहब या A to Z कोई व्यक्ति हो, जाते हैं घर तो देखते हैं बीच दरवाजे पर पौधा लगा हुआ है। पूछते हैं ये पौधा किसने लगाया? तो छोटा बच्चा 7 साल करके आके कहता है, दादाजी ये पौधा मैंने लगाया है। कहा बेटा पौधा तो बड़ा अच्छा है लेकिन जगह गलत है। यहाँ तो अभी हम ये टेंट का काम इसके यहाँ चलता है, यहाँ कुर्सी रखते हैं, टेबल रखते हैं, सामान रखते हैं, दिक्कत हो गई। ऐसा उस पौधा को दूसरे जगह लगाओ। और पौधा को उखाड़ने के लिए योजना क्या करते हैं? वो खुरपी लाते हैं। उसकी योजना है खुरपी लाना, थल्ला काटता है और जहां पर जानकी साहब बताते हैं पौधा को उखाड़ के वहां पर लगा देता है। हम लोग कल्पना करें थोड़ी देर के लिए, आज उस पौधे को नहीं हटाया गया, पौधा वहीं जमा पड़ा रहा। पानी दिया पौधे के, जड़ पकड़ दिया, पौधा धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया। 10-15 साल के बाद क्या पौधा बढ़ के एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया। 15 साल के बाद जानकी साहब को लगा यहाँ मकान बनाना है, घर बनाना है। अब उसी बच्चा से कहता, वो बच्चा नहीं रहा, वो बच्चा ही 22 साल का जवान हो गया। 15 साल 22 साल का जवान हो गया। और ये कहते हैं बच्चा उस पौधा, बेटा उस पौधा को हटा दो। खुरपी लाएगा, कुदाली लगा, थल्ला काटेगा, पौधा हट जाएगा? नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? आज उस पौधे की जड़ धरती में अपनी पकड़ बना चुकी है, उसके दाना चारों तरफ फैल चुके हैं। आज पौधा नहीं हटेगा। नहीं हटेगा क्या? हटेगा, हटेगा। लेकिन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जेसीबी लाना पड़ेगा, कुदाली लानी पड़ेगी, कुल्हाड़ी लानी पड़ेगी, आरा लाना पड़ेगा, रस्सी का सहयोग लेना पड़ेगा, 5-6 मजदूर को बुलाना होगा, तो वो पौधा हटेगा। पौधा हटेगा। ये वही पौधा है जिस पौधा को उस दिन खुरपी से आसानी से उखाड़ के हटा सकते थे। आज पौधे का जड़ धरती में अपने फैलाव बना चुकी है, अपनी पकड़ बना चुकी है। आज वो नहीं हटना का प्रयास कर रहा है। तो कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत के बाद ये आप हम सबको सोचना है कि आज तक हमने अपने जीवन में कौन से आदत के पेड़ लगाए हैं। अच्छी आदत के पेड़ लगाए हैं या बुरे आदत के पेड़ लगाए हैं। जिस भी आदत के पेड़ लगाए हैं वो पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा? वो वैसा ही फल देने वाला हो जाएगा। अगर बबूल के पेड़ कभी सामने एक ही पंक्ति में कह दिया, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। 3 लोग आड़ा पड़े, कर्म का लिखा मिटा नहीं जाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। 3 लोग अगर आड़ा पड़ जाए तो वो कर्म का लिखा मिटाया नहीं जा सकता है। जैसा हमने पेड़ बोया है वही फल हमें काटना है। तो हम आप सबको विचार करना है, हमने आज तक कौन से पेड़ बोए हैं।
चिलम के पेड़ बोए हैं या कलश बनाने के पेड़ बोए हैं, चरित्र निर्माण के पेड़ बोए हैं या कुसंस्कार के पेड़ बोए हैं, अचरित्रता का पेड़ बोए हैं। अगर बदकिस्मती से कुछ बो चुके हैं, पथिक जी महाराज कहते हैं बीज अनुचित कर्म के दी बो चुके हो, अब न बोना अब न बोना, उठो प्यारे मानव आंखें खोलो, बहुत सो चुके हो, अब न सोना अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां यदि कदाचित खो चुके हो, अब न खोना। अगर हमने कुछ गंवा चुके हैं तो अब जो समय आया है वो समय जगने का। जगने का कहां से? केवल बाहरी निद्रा से जगने का नहीं, भीतर जो हमारे जीवन में अज्ञानता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, राग, द्वेष, ये हमारे विकार हैं, ये हमें दुख देते हैं। दुख कोई और नहीं देता है। जब भीतर हमारा व्यवहार मन वचन कर्म पवित्र होता है तो हमारा मन सुखदायी होता है। जब हमारे मन के कलुषित विचार होते हैं तो हमारा मन दुखदायी होता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमारा मन कैसा है, ये दुनिया जाने कि नहीं जाने, हमारा मन जरूर जानता है, हम जरूर जानते हैं। दुनिया से हम छुपा सकते हैं, दुनिया से हम बचा सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते हैं, अपने आप से नहीं बचा सकते हैं। इसी प्रसंग में छोटी घटना मुझे याद आई। एक सुभान खान नामक व्यक्ति था, वो एक बार चला गया, दोपहर का टाइम था, चला गया वो पैखाना करने, टट्टी लेटरिंग, जिसको सत्संग महात्मा के साधु महात्मा डोल डाल भी कहते हैं। टट्टी चला गया, टट्टी चला गया, वो एक पहाड़ पेड़ के नीचे चला गया, इधर के मैदान कहते हैं, मैदान में चला गया। एक बेर का पेड़ था, वहां पर बेर पेड़ के नीचे बैठ के वो टट्टी कर रहा है और पेड़ से दो चार फल गिरा पेड़ का पका पका। सुधान मियां के जी ललचा गया, मन माना नहीं, और दो चार बेर उठा करके खा लिए। कोई देखा नहीं, बाद में कौन जगह देखने के लिए, बेर खा करके आगे, लेकिन वो मन ही में, उसका मन तो जानता था ना कि मैंने बेर खाया है। कोई देखा नहीं, लेकिन गलत क्या पैखाना करते करते बेर खा रहा था। शाम का समय होता है, गांव में एक नृत्य का प्रोग्राम था, एक नृत्य का प्रोग्राम था, संगीत का प्रोग्राम था। जैसे यहाँ सत्संग शुरू हुआ, साधु संत महात्मा अपने गुरु इष्ट संत का वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो वे नर्तकी लोग भी अपने इष्ट की प्रार्थना करती है। तो नर्तकी आती है मंच पर, और मंच पर आकर के वो कहती है, पहली पंक्ति उनकी है, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान खां प्रधान था, गांव के मुखिया थे, प्रधान थे, और कुर्सी पर आगे में बैठे हुए थे। ये बात जब कहा नर्तकी, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, नर्तकी को झटका लगा। मैं पैखाना करते करते बेर खा रहा था, ये कैसे जान गई? ये कहती सुभान तेरी बतिया जान गई राम, मैं तो वहां बैठा था, ये कैसे जान गए? तो यहाँ नाच रहे हो, ना हो कहीं आते जाते देख लिया हो मुझे, और ये बात सारे समाज को बता दे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो एक शॉल ओढ़े हुआ था, कीमती पाशमीना का, उस शॉल उतार करके ले जाके वेश्या को दे देते, नर्तकी को दे देते हैं, और कहते आगे का कार्यक्रम तुम बढ़ाओ। वेश्या नर्तकी खुश हो जाती है, ये मेरे कद्रदान है, ये मेरे गीत को पहचानने वाले हैं, और यहाँ मुझे कुछ और मिलने वाले हैं। पुनः पुनः वो खुशी से उमंग से गा उठती है, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। अब ये बात का सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम, तो सुभान खां को जबरदस्त झटका लगा, इस शौक से मानेगी नहीं, लगता इसको और कुछ चाहिए। अंगुली में सोने की अंगूठी पहने में, तो उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी उंगली में, वो उंगली की अंगूठी खोलते हैं और ले जाकर नर्तकी को दे देते हैं। नर्तकी अंगूठी पर लगता है ये पूरे समाज में ही कदरदान है। सत्संग में भी संत महात्मा भी भजन प्रवचन करते हैं, गायक लोग गाते हैं, बहुत लोग गाते हैं, उसको पैसा चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ तो पूजा की विधि है, जो कल पूजा होगी हमने सिस्टम बना दिया है, जिसको जो कुछ चढ़ाना होता है वो गुरु पूजा के समय चढ़ाते हैं। तो वो पुनः जो अंगूठी मिली उसको फिर वो कहती है, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। पहले क्या कहा? सुभान तेरी बतिया जान गई राम। दूसरी बात कहती सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। तीसरी बार कहती सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। ये बात जब कहा सुभान तेरी बतिया कह रही राम, तो प्रधान को गुस्सा आया।
आदमजात, हरामजात औरत, बदजात औरत, बेश्या की औलाद। वो बदबताते हुए कुर्सी पर से उठ के आया, सीधे मंच पे जाकर के बेश्या गाल में एक चांटा लगा, कहा बदजात औरत, न अपने इज्जत का ठिकाना दूसरे का इज्जत का ठिकाना। क्या जान गई यही ना इस सुभान का पैखाना करते करते बेर खा रहा था, कहा दो सवाल मेरा क्या बिगाड़ देगा, यही ना जान गई तुम। अब बेश्या तो सकमका गई, ये क्या हो गया, मैं कहाँ की बात, मैंने तो आपको कुछ नहीं, आप कौन है मैं कुछ नहीं जानता, आपने क्यों मारा मुझे। कहा तुम यही न जान गई कि सुभान खा पैखाना करते करते बेर खा रहा था। वेश्या नहीं जानती थी, सुभान खा का अंतःकरण जानता था। वेश्या कहते नहीं मुखिया जी मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है, पता क्या है, मैं तो इतना जानती मेरी सुभान अल्लाह परवरदिगाह है आलम बेतस रहम करना, अल्लाह ही करम करना, मिल्ला ही करम करना, परवरदिगाह है आलम बेतस रहम करना। मैं अपने सुभान अल्लाह का गुणगान कर रही थी। बेशक सुभान खा नहीं, सुभान अल्लाह का गुणगान, लेकिन सुभान का भीतर जानता था। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, दुनिया का सबसे बड़ा जज आपके भीतर बैठा हुआ है। आप एकांत में बैठ करके चिंतन करें, ध्यान करें, और वो जैसा कहता है आप उनकी सुने, आपके जीवन आपको बोध देने लायक हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं राम कथा कृष्ण कथा पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक सज्जन ने मुझसे पूछा, बाबा आपके विचार सुनता हूं, लेकिन अगर कथा कहेंगे आप, राम कथा कहेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, कहीं मैं राम के विषय बढ़िया। मैंने कहा राम कथा में है ही क्या कि मैं चर्चा करूं। राम कथा 9 दिनों का होता है, 7 दिनों का, आप कहते कुछ, मैंने कहा कुछ भी नहीं है। संपूर्ण राम कथा का सार एक पंक्ति में समाप्त हो जाता है। संपूर्ण राम कथा का सार एक पंक्ति में समाप्त हो जाता है। अगर आप सुनने को तैयार है तो मैं सुना दूं आपको राम कथा जो आज तक आपने न सुना होगा। कहा क्या? मैंने कहा अपने हक का त्याग संपूर्ण रामचरितमानस सार है। दूसरे के हक की रक्षा करना, अपने हक का त्याग करना, इस संपूर्ण रामायण का संदेश है। कहा मैं समझा नहीं बाबा, आप थोड़ा बढ़िया से हिंदी में समझाइए, मेरी भाषा में समझाइए। मैंने कहा राम कथा का सार है। सामने बताया गया श्री राम को वनवास, श्री राम को राजगद्दी, सुबह में बताया जाता है 14 वर्ष का वनवास। ये वनवास किसके कारण से? भरत नहीं, माता कैकेयी के कारण से। तो राम जी जाकर के ये नहीं कहते कि राम, ये नहीं कहते माता कैकेयी अपना वाला अयोध्या रखो, मेरा वाला छोड़ दो, भरत को तो मेरा हिस्सा तो चाहिए। राम जी ने क्या कहा? तेरा तो तेरा है माई, अब मेरा भी तेरा हो जाए। अयोध्या तो तेरा वाला तेरा होना ही चाहिए, मेरा भी तेरा हो जाए। इसी राम जी ने कहा तेरा तो तेरा है माई, अब मेरा भी तेरा हो जाए। अब भरत जब आए ननिहाल से, माता को प्रणाम किए और गए चित्रकूट। जब राम भरत का मिलाप होता है तो भरत जी कहते हैं राम से, क्या कहते हैं? ए भाई तेरा तो अयोध्या तेरा है भाई, अब मेरा भी तेरा हो जाए, मैं भी न लूंगा। मेरा तो तेरा है भाई, अब मेरा भी तेरा हो जाए। इस संपूर्ण राम का सार, रामायण का सार है। दोनों भाई के बीच में अयोध्या संपूर्ण फुटबॉल बन गया, गेंद बन गया। एक लात राम ने मारी और दूसरे लात भरत ने मारी। ये आपस का प्रेम, भाई का प्रेम, इस संपूर्ण रामायण का संदेश है। अपने हक का त्याग। महाभारत की कथा क्या है? दूसरे के हक को भी लेना, दूसरे के